सुप्रिया श्रीनेत, अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको, इतनी पुरानी पार्टी है आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी, आप कहेंगी अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की स्वतंत्रता करेंगे, देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, मुसलमान छात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगी। तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ है नहीं आपकी। मैं सारी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले अपनी बात करूंगी। भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर, इनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दो चीजें साफ कर दी कि दिमागी और नैतिक दिवालियापन ऊपर से नीचे तक, ढोंग और पाखंड, झूठ और फरेब, फेंकना और जुमले ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे तक आते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 72 घंटे तक बेचारों को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहें, क्योंकि ये न्याय पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की, और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूंगी यहां पर, और मैं आपके डायरेक्ट सवाल का बिल्कुल डायरेक्ट और तार्किक जवाब दूंगी तथ्यों के साथ। पहले मैं बताना चाहती हूं, इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की, हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, उन लोगों की जो हाशिए पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोषण होता है और सारा संरक्षण आरोपी को देते हैं। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांगते हुए शहीद हो गए और प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन किसानों की जिनको गाजर मूली की तरह जो रोंद देता है उस मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री ये बनाए रखते हैं। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है जिन्होंने अपनों को कोरोना में तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा, उनकी, उन मजदूरों की जो चिलचिलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिए मोदी जी ने। हमारे मैनिफेस्टो में छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगलकीपन से बंद हो गए। हमारे मैनिफेस्टो में छाप है सेना के उन जाबाज सैनिकों की जो सरहद पर बैठकर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारे लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता, लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोषणा पत्र, आप कहते हैं 5 न्याय 25 गारंटी, लेकिन उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बौछार भी है ना, और उसी पर आ रही हूं और मैं यही प्रूफ कर रही हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रचयन करता है। जब इनको 3 दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उल जलूल की बातें की, और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं। ये बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की। हमारे मैनिफेस्टो में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है क्योंकि इनका दिमाग तंग है। पढ़ देती हूं। We will encourage reform of personal laws. Such reforms must be undertaken with the participation and consent of the communities involved. थोपा हम कहते हैं कि पर्सनल लॉज का रिफॉर्म होना चाहिए, हिंदी में है कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी। क्या गलत कहा हमने इसमें? मौलाना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलरशिप की, उसमें मुस्लिम्स को, उसमें सिख को, उसमें पारसी को, उसमें बुद्धिस्ट को, उसमें क्रिश्चियंस को मौका मिलता है। जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप्स का। क्या गलत कहा हमने? ये इनके लिए माइनॉरिटी मुसलमान है, हमारे लिए माइनॉरिटी वो वर्ग है जिनका रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। है हमारा हाँ। न्याय पत्र इसका नाम है। इसके 5 स्तंभ हैं और वो स्तंभ है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेड़े को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाए हुए 10 काल के अभिशाप को
समाप्त करने की बात करते हैं। हमारा कहना है, और मुझे आप 1 मिनट का टाइम यहां पर जरूर दीजिएगा, हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे। हम 30 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे, हम 1 साल का 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा होल्डर को, हम पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिंजेंट कानून बनाएंगे कि हाड़ कांप जाए, हम अग्निवीर को निकाल फेंकेंगे। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए ना, जो बहाल करेंगे, डॉक्टर अजय आलोक भी सुन ले, मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान छात्रों के लिए आप सेक्युलर मुल्क में विश्वास रखती हैं, ऐसा मैं विश्वास रखती हूं, तो ये कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है मुसलमान छात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, मुसलमानों को सिर्फ क्यों देंगे? तो रुको जरा, सब्र करो। आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए जो कहती है ये भारतीय जनता पार्टी झूठी फरेबी जुमलेबाज फेकू कहते हैं। हमारा पॉइंट पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर 4 चैप्टर में है, कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता। अच्छा बात नहीं है। इस छात्रवृत्ति के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं, जैन्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, पारसीज आते हैं, सिख्स आते हैं। इनको पता ही नहीं है माइनॉरिटीज क्या है, इनको पता ही नहीं है कि प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं तो फिर ये जो ठीक है शुक्रिया, एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। कर्नाटक का जो रिजर्वेशन है, मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया आपने, कर्नाटक में बीजेपी आई, उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों करते हैं आप ऐसा? उस पर भी आती हूं, आ रही हूं 2 मिनट, उस पर भी आ रही हूं, 2 मिनट रुक जाइए। पहले मैं बात करूंगी अपनी, जिसके लिए ये बेउत्तर है, निरुत्तर है, इनके पास एक शब्द नहीं है। और मैंने कहा इन्होंने इस देश पर बेरोजगारी का अभिशाप लादा, आज हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हम कहते हैं 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे, पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अग्निवीर को उखाड़ फेंकेंगे, वापस जैसे नौकरी बहाल होती थी करेंगे। आप मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजिए। हम नारी न्याय की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हम ये कर्नाटक और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे। हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन बढ़ाएंगे। मैंने सुप्रिया जी, इस पर मैंने डिबेट की, मुझे अब क्योंकि बाकी और मेहमान भी मेरे साथ योजना लाएंगे जो हमने राजस्थान। कर्नाटक का प्रश्न मुश्किल है क्या सुप्रिया? अरे 1 मिनट रुक जाइए, मेरे मैनिफेस्टो पे चर्चा है, मुझे तो बोलने दीजिएगा, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए, चर्चा तो मेरे मैनिफेस्टो पे है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, उनकी चीजों को जीएसटी से मुक्त करेंगे, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि। हम कहते हैं हम उनका कर्जा माफ करेंगे, इनकी तरह 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ नहीं करेंगे। और अंत में हम ये जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणिपुर हो, समस्या का समाधान करेंगे, एक अनुभाग बनाएंगे। हम कहते हैं हम पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आंध्र को स्पेशल स्टेटस देंगे और जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। इसमें क्या गलत? मेरे पास बता। नाइस। देखिए, आप धैर्य की कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा सबके सवाल करने की और बात कहने की स्वतंत्रता का बहुत सम्मान करते हैं। एक उदय प्रताप सिंह जी हमारे गुरु हैं, श्रद्धेय नेताजी के भी गुरु हैं, विनोद सर जानते होंगे। उनकी एक लाइन है छोटी सी कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बेहद खूबसूरत। और अल्लामा इकबाल की एक बात और आप कह रही थी कि अल्लामा इकबाल की भी एक लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बहुत खूब। तो जो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी थे और जो उन्होंने बिहार के नेवादा में जो सवाल खड़े किए, चूंकि नरेंद्र मोदी जी वाक पटुता में बहुत तेज हैं, उनसे कोई पार नहीं पा पाएगा वाक पटुता में, चूंकि झूठ बोलने के भी वो माहिर हैं और झूठों के सरदार हैं। वो जानते थे कि वो बिहार की धरती है, वो बुद्ध की धरती है। कहीं बुद्ध के बिहार के लोग अब सब जैसे लोग, आलोक जैसे ही लोग तो नहीं है वहां, जो चारण चंपना में ही अपनी जिंदगी गुजार देंगे। वहां बुनियादी सवाल करने वाले लोग हैं और वो जान रहे थे कि थोड़ा सा मैं आपसे ये अनुरोध कर दूं, सुन लीजिए, मनोज सिंह का अनुरोध करती हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे। मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं, पूरा बोलिए, मुकम्मल बोलिए, बस व्यक्तिगत टिप्पणी से। बिहार के लोग कहीं ये ना पूछ दें, बिहार के लोग
बिहार के लोग कहीं ये न पूछ दे नरेंद्र मोदी जी से कि पिछली बार जब आए थे तो उसी बिहार को कहे कि कितना दे दूं, 75,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। चलो 1,25,000 करोड़ बिहार को विशेष पैकेज दे दिया और बिहार को उन्होंने 4 आने भी नहीं दिया। ये बात कर रहे थे रिफॉर्म की। रिफॉर्म क्या है? रिफॉर्म आपके डार्विनवाद से तो है नहीं। अब डार्विनवाद को भारतीय जनता पार्टी पुस्तकों से हटा रही है। इनका रिफॉर्म गोबरवाद है, बीजेपी का। ये बात का ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रहे थे केरल की। केरल में साक्षरता दर कितना है? 94%। और देश में कितना है और आपके बिहार में कितना है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। और आपने मुसलमानों की बात कहा। हाँ। मुसलमान की स्थिति क्या है? रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट क्या है कि उनकी हालात दलित से भी खराब है। और हम अभी वाजपेयी सर बात तो इसकी जिम्मेदारी मनोज सिंह काका कांग्रेस को बनती है कि नहीं? सच्चर कमेटी कब बनी? सच्चर कमेटी की सिफारिशें कब आई? सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई? आप पूछिए कांग्रेस से, आपके साथ गठबंधन में शामिल है। ये हम बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी तो ये मानती है। हमारे नेता कहते हैं कि हमारी भूमिका किसी एक धर्म, भाषा और संप्रदाय से नहीं, हमारी भूमिका संपूर्ण नागरिकता से है। और जिस संपूर्ण नागरिकता को भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही सबको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समता देने की बात करी गई है। जो सवाल आपने ए.के. वाजपेयी से कहा, कहां के तथाकथित वकील हैं? ये बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि राजनीतिक भागीदारी बीजेपी ने मुसलमानों को क्यों नहीं देती है? जो हमारे देश का 20%, 25% आबादी है, उसको हाशिए पे रख के हम कैसे कल्पना करेंगे कि हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे? ये सवाल है। और इनको सिर्फ मुसलमानों से नहीं, दलितों से, पिछड़ों से, सबसे जो तबका हक के हाशिए पर है। चूंकि बीजेपी जानती है कि हमारा ये वही तो करना चाह रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।